फैक्टराइजेशन बाय क्रिएटिंग ग्रुप्स और मेकिंग ग्रुप्स। तो इसमें क्या होगा ना कि विल बी हैविंग इवन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, लाइक 4 टर्म रहेगा या 6 टर्म रहेगा, ठीक है। या हो सकता है कि अगर 3 टर्म रहे तो कभी कभी समटाइम्स उस 3 को हम लोग क्या करते हैं 4 बना लेते हैं। जैसे बीच वाले टर्म, अगर सपोज बीच वाला टर्म 5xy है तो मान लो इसको हम 2xy प्लस 3xy तो लिख ही सकते हैं। तो इस तरह से स्प्लिट करके एक टर्म को 2 बनाए तो अपने आप 3 टर्म 4 टर्म बन गया, ठीक है। तो इस तरह से तो यहाँ पे लेकिन इवन नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा और फिर उसको यूज़ करके हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा, ध्यान से देखो, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एक क्वेश्चन का और डायरेक्ट उसी से समझेंगे। So see, we need to factorize this. We can see there are even number of terms, 4 terms. तो we'll make groups. और ये ग्रुप कैसे बनाने से फ़ायदा होगा वो हम लोग को खुद सोचना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली दिख रहा है कि इन दोनों में कुछ कॉमन है तो ये एक ग्रुप बन गया, और इन दोनों में भी कुछ कॉमन है तो ये एक ग्रुप बन गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस ग्रुप से जो कॉमन जाएगा वो पहले कॉमन ले लेंगे। जैसे इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो 2 इज़ कॉमन, नंबर का बात करें, और फिर वेरिएबल्स को देखें तो एक ठो एक्स कॉमन है, ठीक है। इधर में एक्स स्क्वायर है, इधर में एक्स है, तो एक ही कॉमन होगा ना, मतलब सिंगल पावर वाला ना। तो क्या बचेगा, और वाई तो कॉमन है ही नहीं, तो यहाँ क्या बच गया, देखो 2 कॉमन ही ले लिए, एक एक्स चला ही गया तो क्या बच गया, ओनली सिंगल एक्स, प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, एंड एक सिंगल एक्स था वो तो कॉमन ही ले लिए तो बच क्या गया वाई, सो वी आर लेफ्ट विथ एक्स प्लस 2y, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों से कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में, तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, देखो 3 इज कॉमन एंड ऑल्सो माइनस साइन इज कॉमन, तो माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। तो देखो जैसे माइनस कॉमन लिया, मैंने पहले ही बताया था कि जब भी नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हर एक का साइन ऑपोजिट कर दो, अगर नेगेटिव था तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव था तो नेगेटिव कर दो। यहाँ दोनों ही टर्म नेगेटिव था, दोनों ही टर्म पॉजिटिव बन जाएगा, वाई, बिकॉज वी हैव टेकन माइनस कॉमन फ्रॉम देम। तो 3 कॉमन लिया तो क्या बच गया, देखो x प्लस 2y, बिकॉज 3x डिवाइड बाई 3 इज ओनली x एंड 6y डिवाइड बाई 3 इज 2y, और माइनस कॉमन लिया हुआ प्लस। अब देखो, अब बेसिकली वी आर लेफ्ट विथ 2 टर्म्स, जहाँ पे 4 टर्म था, 4 टर्म को हम लोग रिड्यूस कर दिए 2 टर्म में, ये एक टर्म, दिस इज सिंगल टर्म, और ये दूसरा टर्म, ठीक है। इन दोनों टर्म में देखो कुछ ना कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, ब्रैकेट पूरा का पूरा कॉमन है, सी दिस ब्रैकेट इज एंटायर ब्रैकेट इज कॉमन। So we can take x plus 2y common now from these 2 terms. Once we took x plus 2y common तो क्या बचेगा, इधर 2x, इधर -3, दिस इज द आंसर। देखो फैक्टराइज हो गया ना, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ गया ना, दोनों समथिंग इंटू समथिंग के फॉर्म में आ गया। अगर हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो विल बी गेटिंग दिस, विल बी गेटिंग दिस, ठीक है। So this is how we do factorization. यहाँ देखो, यहाँ पेयर ऑलरेडी बना हुआ था, जैसा था जिस ऑर्डर में था, ये दोनों हम लोग इन दोनों से कॉमन ले लिए, इन दोनों से कॉमन ले लिए। नाउ समटाइम्स वी माइट नीड टू रीअरेंज दिस टर्म्स, ठीक है, तभी हो पाएगा। और वो कैसे सोचोगे, तो हमेशा याद रखना कि हम जो भी पेयर बना रहे हैं उस पेयर से ध्यान देना। देखो इस, जैसे इन दोनों पेयर से, इससे हम लोग, इससे अगर हम लोग कॉमन लिए थे यहाँ 2x, तो ब्रैकेट में जो बचा, जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे ब्रैकेट में सेम चीज़ बचना चाहिए। अगर ये ब्रैकेट सेम आ रहा है दोनों तरफ, मतलब हम सही ग्रुपिंग किए हैं, और अगर ये सेम नहीं आ रहा है तो मतलब क्या हो गया है कि ग्रुपिंग कुछ गड़बड़ हो गया है, ठीक है, चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो, सेम क्वेश्चन को, सपोज सेम क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी पेयरिंग कर सकते थे, ध्यान से देखो, 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस 6y, लास्ट वाले को पहले ले आए और बीच वाले दोनों को एक साथ कर दिए। देखो दिस इज सेम एज दिस, नो डिफरेंस, बस टर्म्स को रीअरेंज कर दिए। लेकिन अब यहाँ देखो, इन दोनों में खाली 2 कॉमन जा रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, हाँ 3y, सॉरी 3y, एक्स स्क्वायर माइनस 3y, और इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, खाली x कॉमन जा रहा है, तो विल टेक x कॉमन, तो क्या बच जाएगा 4y माइनस 3। सी नाउ दिस ब्रैकेट्स आर नॉट इक्वल,
तो फर्दर और ये होगा ही नहीं, आगे हम लोग कॉमन ले ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हम लोग ग्रुपिंग किए हैं ये ग्रुपिंग रॉन्ग ग्रुपिंग है, गलत ग्रुपिंग है। ठीक है, ये ग्रुपिंग सही नहीं है। इसी को देखते हैं कि कुछ और किया जा सकता था क्या। सपोज फिर थोड़ा रीअरेंज करते हैं। जैसे इन दोनों को एक साथ लेके आते हैं। ये दोनों एक साथ नहीं था ना, नहीं, देखो 2x² माइनस 3x, इसको एक साथ लाते हैं। और जो बाकी दो बच गया, क्या बच गया, -6y प्लस 4xy, इन दोनों को एक साथ लेके आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अब क्या होता है। सेम क्वेश्चन, देखो सेम क्वेश्चन को हम लोग अलग अलग ग्रुप करके बना रहे हैं। ये हम इसलिए करवा रहे हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ग्रुप कभी कभी आपको रीअरेंज करना हो सकता है। ठीक है, देखो इन दोनों में, अब इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, ओनली x इज कॉमन, नंबर तो कॉमन है नहीं, सो विल टेक x कॉमन। तो क्या बच गया, देखो इधर बच जाएगा 2x माइनस इधर बच जाएगा 3। अच्छा, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो y इज कॉमन एंड नंबर का बात करें तो 2 विल बी कॉमन। तो देखो हम लोग यहाँ +2y भी कॉमन ले सकते हैं और -2y भी ले सकते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे भी दो चीज समझाएंगे। अगर हम लोग +2y कॉमन ले तो ये क्या हो जाएगा, देखो -3, 6y डिवाइड बाई 2y इज 3 ना, तो -3 और मतलब साइन जो है वो सेम रह जाएगा, -3 एंड प्लस इधर क्या बच गया है, 2x बच जाएगा। अगर देखा जाए तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ रहा है, देखो अगर देखोगे तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, बिकॉज 2x माइनस 3, सी 2x माइनस 3 एंड -3 प्लस 2x बोथ आर सेम, दे आर इक्वल। किस नंबर के साथ या किस टर्म के साथ क्या साइन है वो मैटर करता है, कैसे लिखा हुआ है वो मैटर नहीं करता। ये दोनों चीज़ इक्वल है, ये और ये सेम है। देखो ये ब्रैकेट सेम आ गया ना, तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। लेकिन वहीं पे देखो, अगर हम लोग थोड़ा सा स्टेप्स पीछे जाएं और क्या करें यहाँ पे, अगर हम लोग ये प्लस नहीं बल्कि माइनस साइन कॉमन ले लें, ठीक है, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते, तो क्या हो जाता, देखो जब भी माइनस साइन कॉमन लेते तो मैं क्या बोला था कि ब्रैकेट के अंदर सबका साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देख क्या तब क्या हो जाता, पूरा इरेज ही कर देता हूँ मैं, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, देखो माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस हो जाता और ये जो प्लस था वो माइनस हो जाता, 3 - 2x। नाउ सी दिस टू टर्म्स आर नॉट सेम, वैल्यू सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। यहाँ जो प्लस है वो इधर माइनस है और जो इधर माइनस है, जो यहाँ पे माइनस है वो इधर में प्लस है। ठीक है, तो अब ये दोनों सेम नहीं रहा, तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम प्लस कॉमन लेते हैं तब क्या हो जाएगा, देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। नाउ सी दिस ब्रैकेट इज सेम। हम लोग फिर थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं सो दैट गलती मतलब तब समझ में आए। इस चीज़ को ऐसे लिख लेते हैं, देखो अब ब्रैकेट सेम आ गया ना दोनों में। अब ब्रैकेट सेम है तो नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट को कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, इधर x और इधर +2y। अब अगर ध्यान से देखोगे तो पहले वाला जो आंसर आया था वो और ये दोनों सेम आंसर है। देखो क्या है, 2x माइनस 3 टाइम्स x प्लस 2y, पहले भी वही आंसर आया था। देखो कहाँ गया, ये रहा, देखो 2x माइनस 3 टाइम्स x प्लस 2y, बस खाली उसमें ये ब्रैकेट बाद में लिखा है, वो वाला पहले, इसमें ये पहले, मतलब a इंटू बी या b इंटू ए करो, इट्स सेम। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन को अगर हम ऐसे ग्रुपिंग करके कर रहे हैं तो एक ही पर्टिकुलर पेयर बन रहा होगा, एक ही ऐसा बन रहा होगा, नहीं, देयर कैन बी मल्टीपल ऑल्सो। पर हाँ, सही ग्रुपिंग करो और ग्रुपिंग ऐसे करो कि कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में बचे वो फिर दोनों में ब्रैकेट सेम आए, ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स जाएगा वो दोनों टर्म्स में सेम रहे, 2 या 3 जितना भी रहेगा। ठीक है, चलो नाउ लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। Now say this is the next question, x cube minus 3 minus 3x square plus x। ठीक है, पहले देखो कि क्या जो ऑलरेडी जिस तरह से बना है वैसे में ग्रुप पॉसिबल है। अगर इन दोनों को हम ग्रुप बनाए तो कुछ कॉमन नहीं है, तो ब्रैकेट में यही बचेगा। यहाँ देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे, लेकिन x कॉमन जैसे ही ले ली तो ब्रैकेट में x क्यूब तो कभी नहीं आएगा।
तो इसका मतलब हो गया कि ये पेयरिंग यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। सो वी नीड टू रीअरेंज। तो रीअरेंज कैसे करें, तो देखो चेंज करते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं और इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं, मतलब कि एक्स क्यूब माइनस 3x², इसको एक साथ ले आए और ये प्लस एक्स माइनस 3 को एक साथ रख दिया। अब देखते हैं होता है कि नहीं। टेक x² कॉमन, इन दोनों में x² कॉमन है ना, तो क्या बच गया, देखो इधर x बचेगा माइनस इधर क्या बचेगा 3। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन हो ही सकता है ना, 1 तो सबको डिवाइड करता है ना। सो x माइनस 3, 1 से डिवाइड होने से क्या आएगा, एज इट इज़ वही आएगा। x डिवाइड बाई 1 इज x ओनली, 3 डिवाइड बाई 1 इज 3 ओनली, ठीक है। और प्लस कॉमन नहीं है तो साइन भी सेम रह गया। तो देखो ब्रैकेट सेम आ गया ना इन दोनों में, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, x माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बच गया, x² प्लस 1, दिस इज द आंसर, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी भी था, जैसे देखो अगर ऐसा पेयर करते x³ प्लस x माइनस 3x² माइनस 3, अगर ये पेयरिंग करते तो भी हो जाता। टेक x² कॉम, सॉरी ओनली x विल बी कॉमन, टेक x कॉमन, तो क्या बच जाएगा x² प्लस 1। यहाँ से टेक माइनस 3 कॉमन, क्या बच जाएगा x² प्लस 1, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो दोनों का साइन पॉजिटिव हो गया, ठीक है। नाउ सी x² प्लस 1 इज कॉमन, तो क्या बच जाएगा x माइनस 3। सी द आंसर इज सेम। पर हाँ, जो गिवन पेयरिंग था ऐसे अगर रहता तब नहीं हो पाता, जैसे दिया हुआ था वैसा अगर करते तो नहीं हो पाता, ठीक है। तो याद रखना, अगर, और इन सबको फैक्टर्स बोलेंगे, ये एक ब्रैकेट ये दूसरा ब्रैकेट, इन सबको फैक्टर्स बोलेंगे। तो अगर दो फैक्टर्स है ना तो दो पॉसिबल वे होगा, याद रखना, ठीक है। मतलब ऐसे दो ब्रैकेट आ रहा है, समथिंग इनटू समथिंग आ रहा है, तो दो पॉसिबल अरेंजमेंट ऐसा रहेगा जिसमें पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। सी दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, a³ प्लस ab टाइम्स 1 माइनस 2a माइनस 2b²। now see how many terms are there। देखा जाए तो देखो जो मल्टीप्लाई हो रहा था उसको एक टर्म काउंट करते हैं, तो ये एक टर्म हो गया पूरा का पूरा एंटायर, 2 3, तो 3 टर्म में पॉसिबल है ग्रुपिंग कर पाना, नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो रहा है कि एक टर्म जो है वो इन दोनों चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो ये ए बी जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम इस ब्रैकेट को ब्रेक करें तो ये दो टर्म बन जाएगा, तो अगर ये दो टर्म बन गया तो 4 टर्म आ जाएगा ना यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे पहला स्टेप जो होगा सॉल्यूशन का वो ये होगा कि पहले ब्रैकेट को ब्रेक करो और उसके बाद प्रोसीड करो। अच्छा, बिना ब्रेक किए भी हो सकता था, अगर हम लोग को इन दोनों में, इसमें और इसमें कुछ ऐसा कॉमन दिखता, कुछ ऐसा कॉमन दिखता जो कॉमन लेने से ये ब्रैकेट जो है वो सेम आ जाए उसमें भी। फॉर एग्जाम्पल सपोज कि यहाँ जैसे ये आया ना, ये है ना, सपोज कि क्वेश्चन ऐसा रहता कि यहाँ पे a³ है, तो से a³ नहीं रह गए, यहाँ पे a³ के बदले रहता, तो मान लो रहता यहाँ पे a³ के बदले से क्या a रहता, ठीक है, प्लस ab टाइम्स 1 माइनस 2a, ठीक है, माइनस यहाँ अगर कॉमन ले लें तो माइनस 2a² रहता। सपोज ये क्वेश्चन रहता, मैंने क्वेश्चन लेफ्ट में जो है वो क्वेश्चन है अपना, ठीक है। पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन ऐसा रहता, अगर क्वेश्चन ये रहता, तब देखो क्या होता, तो हमको ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। क्यों नहीं ज़रूरत पड़ता, बिकॉज इन दोनों में कुछ कॉमन जा रहा है और वो कॉमन एग्जैक्टली ब्रैकेट से मैच करेगा। कैसे, देखो हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं ऐसे, और जो ब्रैकेट में ऑलरेडी लिखा हुआ है उस तरह से उसको अकेला ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब ये बीच वाले टर्म को ऐसे ही छोड़ देते हैं और पहला और आखिरी वाले टर्म को एक साथ लिख लिया। अब देखो इन दोनों में से आई कैन टेक a कॉमन, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2a। अब देखो दोनों में ब्रैकेट सेम आ गया ना, 1 माइनस 2a इधर ब्रैकेट में इधर ऑलरेडी था, आई कैन टेक 1 माइनस 2a कॉमन, तो a प्लस ए बी, दिस इज द आंसर। यहाँ से फर्दर a कॉमन जा सकता है, वी कैन टेक फर्दर a कॉमन फ्रॉम दिस टू, तो फाइनली द आंसर विल बी दिस a कॉमन 1 प्लस b, दिस इज द आंसर। ओके, सो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे।
लेकिन यहाँ देखो जो गिवन क्वेश्चन है, अब हम लोग आते हैं गिवन क्वेश्चन पे। ये तो हो गया कि अगर क्वेश्चन ऐसा रहता तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई करना भी नहीं पड़ा, ये बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना भी नहीं पड़ा दो टर्म में। लेकिन जो गिवन क्वेश्चन है उसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें देखो इन दोनों में ऐसा कुछ कॉमन नहीं जा रहा है जिससे कि ये ब्रैकेट में जो है वो आ जाए, कुछ कॉमन ऐसा नहीं जा रहा, नॉट पॉसिबल। सो विल गो फॉर मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये बीच वाले टर्म को दो टर्म बनाएंगे। कैसे करेंगे देखो, ए क्यूब, ये ए बी जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सो ए बी टाइम्स वन इज ए बी ओनली प्लस ए बी, ना प्लस माइनस माइनस ए बी इंटू टू ए बी मल्टीप्लाई टू टू ए विल गिव यू टू ए स्क्वायर बी माइनस टू बी स्क्वायर। नाउ सी वी हैव गॉट फोर टर्म्स एंड अब हम लोग को सोचना है कि पेयरिंग क्या होना चाहिए। तो अगर इन दोनों का पेयरिंग करते हैं तो यहाँ से a कॉमन जाएगा तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी बच जाएगा। और इन दोनों में से टू बी कॉमन जाएगा तो क्या बच जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी बच जाएगा। तो ग्रेट, आ जा रहा है सेम, तो बस पेयरिंग मतलब हो ही गया ऑलरेडी। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, कुछ अलग पेयरिंग करना भी नहीं होगा, मतलब अलग ग्रुपिंग करना भी नहीं होगा। पेयरिंग में बोल रहा हूँ, ग्रुपिंग सॉरी। सो टेक ए कॉमन फ्रॉम दिस टू। तो ये तुमको पहले से ही सोचना होगा कि हम किसको ग्रुपिंग कर रहे हैं और कॉमन लेने से क्या बच रहा है ब्रैकेट में, एग्जैक्टली सेम चीज़ इधर भी बच रहा है कि नहीं। अगर बचेगा तो हाँ डन, नहीं तो यू नीड टू चेंज द ग्रुपिंग। देखो दोनों माइनस है तो आई टुक माइनस कॉमन, टू कॉमन एंड बी कॉमन। तो यहाँ क्या बच गया, माइनस टू बी चलाया गया, ओनली ए स्क्वायर इज लेफ्ट, सो ए स्क्वायर। ऐसे भी प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने सबका साइन चेंज कर दो। टू बी स्क्वायर है उसमें से टू बी चला गया, मतलब टू चला गया है, बी एक तो चला गया, तो एक ही बी बचा बी। सी दिस एंड दिस ब्रैकेट्स इक्वल, यस दे आर। तो अब इसमें से ए स्क्वायर प्लस बी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, ए माइनस टू बी, इधर ए बच गया और इधर टू बी बच गया। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से देखो कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के तुमको समझना होगा कि व्हाट शुड बी माय ग्रुपिंग, वेदर आई नीड टू मल्टीप्लाई एंड ब्रेक इट इनटू फर्दर टर्म्स, तब ग्रुप बना है या बिना ब्रेक किए हो सकता है। तो ये सब थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और बोलोगे कि ये कैसे इतना कर पाएंगे, कुछ नहीं, बस ध्यान में रखो इन सारी चीज़ को। वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन में इस तरह से सोचने लग जाओ कि हाँ इसमें क्या करना चाहिए, दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। जब ऐसा सोचने लग जाओगे तो देखोगे फिर ये इजी लगने लग जाएगा और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग। So see, this is the next question. AB times x square plus y square and minus xy times a square plus b square. यहाँ देखो देखा जाए तो ऑलरेडी हम लोग ये जो स्टेप, थर्ड स्टेप जो अपना जाता है, ये वाला स्टेप, ऑलरेडी ये वाला स्टेप बनाया हुआ है यहाँ पे। लेकिन देखो इन दोनों में ब्रैकेट्स के अंदर वाला टर्म सेम नहीं है। अगर ये सेम रहता तो हम लोग डायरेक्टली कॉमन ले लेते, मतलब क्वेश्चन अगर ऐसा रहता, अगेन वही बात, क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता तो क्या बात था, मतलब तब तो सॉल्व किया हुआ ही मिल गया डायरेक्ट। देखो ऐसा रहता तो ये ब्रैकेट इधर और इधर सेम है, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, क्या बच गया, इधर ए बी और इधर माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया सॉल्व। तो अगर क्वेश्चन ये रहता तब तो बहुत आसानी से हो जाता। लेकिन देखो क्योंकि जो गिवन क्वेश्चन है उसमें जो ब्रैकेट्स है दोनों टर्म में, वो ब्रैकेट्स सेम नहीं है, इन दोनों में ब्रैकेट जो है वो सेम नहीं है, इसीलिए क्या करना होगा, पहले अब ब्रेक करना होगा। मतलब ये ए बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फिर ये एक्स वाई को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो और फिर सही ग्रुपिंग करो। मल्टीप्लाई करने से चार टर्म्स आ जाएगा और फिर सही से ग्रुपिंग करो। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ए बी एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए बी वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स वाई। तुम एक्स वाई ए स्क्वायर भी लिख सकते थे, मैं बस अल्फ़ाबेटिकल लिखता हूँ इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ। रैदर हमेशा हम लोग अल्फ़ाबेटिकल लिखना चाहिए। अगर हम इस चीज़ को एक्स वाई ए स्क्वायर लिखते हैं तो भी सही है, कोई ख़राबी नहीं है। वाई एक्स ए स्क्वायर लिखते हैं तो भी सही है, कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन अल्फ़ाबेटिकली लिखना सही रहता है। तो क्या रहता है कि जल्दी मतलब समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या है, वरना देखोगे सेम टर्म्स देख रहे हो पर लगेगा क्या अलग है ये दोनों क्या। तो इसीलिए वी मेक दिस हैबिट कि अल्फ़ाबेटिकल लिखें। नेक्स्ट देखो अगेन प्लस मल्टीप्लाई टू माइनस इज माइनस और क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर।
अब देखो ऑब्वियस सा बात है, ये ग्रुपिंग गलत है, क्योंकि अगर ये ग्रुपिंग सही रहता, इन दोनों की कॉमन लेने से और इन दोनों कॉमन लेने से हो जाना था, तब तो डायरेक्ट यहाँ ब्रैकेट इक्वल ही आ जाता। तो ऑब्वियस सा बात है कि ये ग्रुपिंग गलत है, कि इन दोनों का ग्रुपिंग नहीं होगा और इन दोनों का ग्रुपिंग नहीं होगा, ये ग्रुपिंग अपना गलत है। तो क्या करें, तो कोई भी एक इंटरचेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज करके देखते हैं, ठीक है। मतलब पहला वाले को तीसरे के साथ लिख देते हैं और दूसरे वाले को चौथे के साथ, ठीक है, या पहला वाले को चौथे के साथ, दूसरे वाले को तीसरे, कोई भी एक करके देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस डू दिस, फर्स्ट को थर्ड के साथ। तो ए बी एक्स स्क्वायर फर्स्ट, थर्ड वाला क्या है, माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। नाउ सेकेंड विथ फोर्थ, ठीक है। तो देखो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, एक तो ए कॉमन है, एक एक्स कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो देखो एक ए और एक एक्स चला गया तो क्या बच गया, बी एक्स, इधर बी बच गया और एक तो एक्स बच गया, माइनस इधर से एक ए चला गया और एक्स चला गया, क्या बच गया, ए वाई, प्लस इधर देखो इधर क्या कॉमन है, एक तो बी कॉमन है और एक तो वाई कॉमन है, तो बी वाई इज कॉमन। तो यहाँ क्या बच गया, देखो ए बच गया और एक तो वाई बच गया, ए वाई, और यहाँ क्या बच गया, देखो बी वाई बी एक्स माइनस बी एक्स। नाउ सी इफ यू लुक एट दिस ब्रैकेट, इफ यू लुक एट दिस ब्रैकेट, दोनों में दोनों सेम है क्या, नो दे आर नॉट। सी, क्योंकि यहाँ जो चीज़ प्लस में है वो चीज़ वहाँ पे माइनस में है, और जो चीज़ यहाँ माइनस में है वो चीज़ यहाँ पे प्लस में है, मतलब कि दोनों सेम नहीं है, दोनों जस्ट एक दूसरे का नेगेटिव है, मतलब कि ऑपोजिट है, ठीक है। तो क्या तब क्या करेंगे, तब कोई भी दोनों में से कोई एक ब्रैकेट से नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, आइदर तुम इस ब्रैकेट से नेगेटिव साइन कॉमन ले लो या फिर इस ब्रैकेट से नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, कोई भी एक ब्रैकेट से। जब भी ऐसा चीज़ आएगा ना कि सपोज एक ब्रैकेट में a माइनस बी है और दूसरे ब्रैकेट में b माइनस ए है, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे चलो सेकंड वाले से ले लेते हैं, क्या बच गया इधर देखो, बी एक्स माइनस ए वाई, पहला वाला ऐसी चीज लिखे, सेकंड वाले से माइनस कॉमन ले लिए तो ये माइनस बी वाई हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, देखो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो ये इक्वल है, अब ये भले रीअरेंज करके लिखा हुआ पर ये दोनों इक्वल है, ये बी एक्स इधर प्लस में है इधर प्लस में है, ये ए वाई इधर माइनस में है इधर माइनस में है, तो अब ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, इस ब्रैकेट को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, देखो बी एक्स माइनस ए वाई कॉमन ले लो, मतलब ये ब्रैकेट बी एक्स माइनस ए वाई, तो क्या बच गया, इस तरफ बच गया ए एक्स माइनस इस तरफ बच गया बी वाई। तो दिस इज आवर आंसर। अब सेम आंसर देखो बुक में, यही सेम आंसर अगर ऐसे लिखा हुआ रहेगा, देखो यही आंसर, दिस थिंग इट मे ऑल्सो बी रिटन एज ए वाई माइनस बी एक्स, देखो पहला ब्रैकेट में नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दिए और दूसरे ब्रैकेट में भी नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी सही है, दोनों चीज़ सेम है। मतलब कि अगर a माइनस बी इंटू सी माइनस डी है, हम दोनों ब्रैकेट में अगर माइनस साइन मल्टीप्लाई करें तो दो बार माइनस साइन मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, सेम रह गया, प्लस हो गया, लेकिन टर्म्स चेंज हो जाएगा, देखो b माइनस ए और d माइनस सी, ये दोनों चीज इक्वल है, दे आर इक्वल, दे आर इक्वल, ठीक है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, ये साइन को लेकर के बहुत बड़ा लोचा होता है, याद रखना। अभी पहले आदत लगाना सीखो कि a माइनस बी और माइनस बी प्लस ए दोनों चीज सेम है। पीपल गेट कंफ्यूज, ये सेम कैसे हो सकता है, एक्चुअली सेम है, देखो b यहाँ नेगेटिव है यहाँ भी नेगेटिव है, a यहाँ पॉजिटिव है, कुछ पीछे लेफ्ट में साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव है, हमेशा लेफ्ट वाला साइन बिलोंग करता है उस टर्म को, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो दोनों सेम है। तो ये नज़रिया लाओ अपना कि अगर टर्म रीअरेंज करके भी लिखा हुआ है तो हम समझ लेंगे कि हाँ क्या इक्वल है कि नहीं है इक्वल, ठीक है। Now see, in this question we have 6 terms. So 6 terms के लिए ऐसा भी हो सकता है कि दो दो का 3 ग्रुप बनाना पड़े, या फिर 3 3 का 2 ग्रुप बनाना पड़े, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि क्या कॉमन जा रहा है कि नहीं, और कॉमन लेने के बाद वो ब्रैकेट्स में जो बच रहा है वो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो पहले हम लोग दो वाला अप्रोच लेंगे कि ये दोनों
में कॉमन लेते हैं, तो अगर इन दोनों को देखें, इन दोनों को ही देखें, तो ए भी कॉमन है ना, तो यहाँ क्या बचेगा देखो, ये सब रफ में थोड़ा सा मतलब वो करके देख सकते हो तुम। यहाँ क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। यहाँ क्या कॉमन जा रहा है देखो, यहाँ पे कॉमन जा रहा है बी सी माइनस बी सी, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे भी ए प्लस बी बच जाएगा। और यहाँ क्या कॉमन है, एक्स वाई, यहाँ पे भी ए प्लस बी। सो देखो यहाँ पे काम बन जा रहा है, सब ब्रैकेट में ए प्लस बी आ जा रहा है ना, काम बन जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे हम लोग दो दो का पेयरिंग करेंगे, ठीक है। कभी कभी तीन तीन का करना पड़ सकता है। एक्चुअली देखो बात ये है कि जब ये क्वेश्चन दो के पेयरिंग से हो गया ना, तो ये तीन वाले पेयरिंग से भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैं बोला ना कि कभी कभी दो का पेयरिंग, कभी कभी तीन का पेयरिंग करना होता है। जो क्वेश्चन थ्री वाले पेयरिंग से हो रहा है वो एक्चुअली दो वाले पेयरिंग से भी हो ही जाएगा, मतलब सिक्स टर्म्स वाला क्वेश्चन। देखो जैसे हम लोग यहाँ पे दो का पेयरिंग करके करते हैं पहले सॉल्व, फिर मैं बताता हूँ कि थ्री का पेयरिंग अगर करते तो कौन कौन सा टर्म्स लेते, ठीक है। सो बोथ वेज इट इज़ पॉसिबल। देखो यहाँ से पहले कॉमन लेते हैं हम लोग, तो क्या कॉमन जाएगा, ए बी। तो क्या बच गया यहाँ पे, एक ठो ए चला गया, एक ठो बी चला गया, ओनली वन ए इज लेफ्ट। प्लस इधर से भी ए बी कॉमन लिया, तो ए एक ठो था चला गया, बी दो ठो है, एक गया, तो एक बच गया। माइनस, दोनों माइनस है तो दोनों से माइनस, और क्या कॉमन है, बी सी। तो यहाँ ए बच जाएगा प्लस बी बच जाएगा, वाई प्लस, बिकॉज दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया ना। प्लस यहाँ देखो एक्स वाई कॉमन है, तो क्या बच जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है। सो क्या आ रहा है देखो, नौ सी, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, और इन तीनों टर्म में ए प्लस बी कॉमन है, तो क्या बच गया, ए बी माइनस बी सी प्लस प्लस एक्स वाई, दिस इज द आंसर, ठीक है। अभी देखो अगर हम लोग इसको थ्री का पेयरिंग करते, थ्री थ्री का पेयरिंग करते तो क्या आता, तो इन तीनों को एक साथ पेयर कर लेते हैं, इन पहला तीन को एक साथ करते हैं और लास्ट वाले तीन को एक साथ करते हैं, देखते हैं कुछ कॉमन है भी कि नहीं तीनों में। देखो ध्यान से देखो, मतलब बोलने का मतलब हो गया कि ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी सी, ये तीनों एक साथ जैसे लिखा हुआ है, माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए एक्स वाई प्लस बी एक्स वाई सी। अगर इन तीनों को देखें तो इन तीनों में ए कॉमन है, बी भी कॉमन है। और अगर इन तीनों को देखें तो देखो इन तीनों में नथिंग इज कॉमन, तीनों में ही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या करें, हम लोग देखते हैं कि इसमें बी है, इसमें बी है, ठीक है, इसमें बी नहीं है, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये वाले को यहाँ लेके चले जाते हैं और ये वाले को यहाँ लेके आ जाते हैं। तब क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे तो ए कॉमन हो रहा था तीनों में, तो ये ए वाला टर्म इधर आ जाएगा, और ये टर्म को उधर लेके चले जाएं तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे बी कॉमन चाहिए ना, बी वाला टर्म इधर आ जाएगा। तो देखो इससे चेंजेस क्या आएगा, ध्यान से देखो, पता नहीं तुम लोग ये चीज़ समझ पा रहे हो या नहीं, पर अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, समझो, देखो फिर पक्का समझ में आएगा। जब तक खुद से नहीं सोचोगे तब तक कुछ समझ नहीं सकते, सीधा बात। ये वाला यहाँ, ये दोनों को इंटरचेंज कर दी। नाउ सी, इन तीनों टर्म में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो ए कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बच गया इधर देखो, ए बी प्लस एक्स वाई माइनस बी सी, ठीक है। और इन तीनों टर्म में क्या बच गया कॉमन, देखो बी तो कॉमन है ही है, सो टेक माइनस बी कॉमन, तो क्या बच जाएगा देखो, इधर बच जाएगा प्लस बी सी, यहाँ पे प्लस ए बी, और प्लस नहीं माइनस, जब भी माइनस कॉमन लिए हैं तो साइन विल चेंज, माइनस ए बी और ये माइनस एक्स वाई। हाँ, इफ यू लुक एट दिस टू ब्रैकेट्स अगेन सेम थिंग, दे आर सेम बट द साइन इज डिफरेंट, द साइन इज ऑपोजिट। जो चीज़ पॉजिटिव है एक ब्रैकेट में वो दूसरे में नेगेटिव है, तब इस केस में क्या बोले थे कि माइनस कॉमन ले लेना, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे देखो, पहला वाला ऐसे दूसरे वाले से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो अगर माइनस कॉमन लिए तो बाहर में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस
प्लस बी हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा देखो, माइनस बी सी प्लस ए बी प्लस एक्स वाई। नाउ सी दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट दे आर सेम। तो अब दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ये ब्रैकेट को कॉमन ले सकते हैं, ए बी प्लस एक्स वाई माइनस बी सी। ठीक है, इधर क्या बच गया ए, इधर क्या बच गया प्लस बी। दिस इज द आंसर। देखो दोनों आंसर सेम है, पहले जो आंसर आया था वो और अभी जो आंसर आया है वो दोनों सेम है। दिस टू, ये और ये आर सेम। देखो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ क्या है, ए बी माइनस बी सी प्लस एक्स वाई। यहाँ ए बी है प्लस एक्स वाई है माइनस बी सी है। तो देखो टर्म्स रीअरेंज है, मतलब ये जो टर्म्स है ये रीअरेंज है, पर साइन तुम देखना कि टर्म सेम है कि नहीं, और उस टर्म का उसमें साइन सेम है कि नहीं। उससे हम लोग कंपेयर करेंगे कि दोनों चीज़ इक्वल है या नहीं इक्वल है। ठीक है, देखो यहाँ पे ए बी यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर भी ए बी पॉजिटिव है, बी सी इधर नेगेटिव है, इधर भी बी सी नेगेटिव है, एक्स वाई इधर पॉजिटिव है, इधर भी एक्स वाई पॉजिटिव है। तो बस ये हम लोग को ध्यान से देखना है। ठीक है, तब दोनों को इक्वल बोल पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखो, जैसे दो का पेयरिंग अगर हो पाया तो तीन के पेयरिंग में भी हो पाता। तो ऐसे ही कभी तुमको तीन का पेयरिंग करना हो सकता है, कभी दो का पेयरिंग करना हो सकता है, पर हाँ दोनों से ही पॉसिबल हो, देख लेना। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करते हैं जब 6 टर्म रहे तो। विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे नेक्स्ट सेशन जहाँ पे हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे related to this also, and we'll be learning third method also, a square minus b square wala format. Keep watching the videos and keep practicing.